इनका पहले परिचय जाने का क्या नाम है सर? सर मेरा नाम एसके इंडियन है और मैं इलाहाबाद से हूँ जी। और यहाँ पे बामसेब के राष्ट्रीय अधिवेशन 41वें राष्ट्रीय अधिवेशन में आए हुए हैं जो कि 5 दिवसीय कार्यक्रम होता है। ये मेरा दूसरा कार्यक्रम है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि हम लोग गांव में रहते हैं, जैसे एक जातियों का समूह होता है, 2 जातियों का होता है, लेकिन यहाँ पे आकर कम से कम 4000 से अधिक जातियों को हमने रजिस्ट्रेशन में नाम देखा है, सारी चीजें देखी हैं, हर एक अलग अलग जगह से यहाँ पे देखा है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो उद्देश्य लेके चले थे, जो मुहिम लेके चले थे कि पूरे राष्ट्रीय लेवल का संगठन निर्माण करना है या राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण करना है, तो उसकी झलक मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। सर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बामसेब किन किन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी है, कुछ बताने का काम करेंगे सर? हाँ सर, बामसेब हमेशा समय समय पे लोगों को जागरूक करने का काम किया है, लेकिन वर्तमान में जब जो समस्याएं जब गंभीर हो रही हैं जैसे जैसे, उसी तरीके से बामसेब अभी जो 2 नेशनल मुद्दा बना हुआ है और वो मुद्दा हमारे लिए कहीं न कहीं हमारे आने वाली पीढ़ी को गुलाम बना रहा है लगातार। इससे हमारे आने वाली शासन सत्ता में हमारा हक अधिकार नहीं मिलेगा और हमारी भागीदारी भी नहीं हो पाएगी। वो जो 2 मुद्दे हैं, वो मुद्दा पहला है जो ईवीएम से धांधली करके हमारे वोटों की चोरी हो रही है। तो ईवीएम जब तक रहेगा तब तक हमारे लोग लड़ते रहेंगे, हारते रहेंगे। हमारी न स्टेट में कोई सरकार बन पाएगी, न हमारी राज्य केंद्र में कोई सरकार बन पाएगी, न हमारे लोग सांसद विधायक नेता मंत्री बन पाएंगे। वो ईवीएम की वोटों की चोरी की वजह से हारते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा नेशनल मुद्दा बना हुआ है। इससे ध्यान भटकाने के लिए समय समय पर, जैसे अभी अगस्त में एससी कोटे में ही क्रीमी लेयर को लाया गया है, बड़ी ऊपर जो आरक्षण पाई हुई जातियां, जो पढ़ी लिखी, जो मेहनत की, वो आगे बढ़ गई। जो लोग पढ़े नहीं लिखे नहीं, वो पीछे रह गए। तो उसमें आपस में झगड़ा लगाने का जो काम शासक जातियों द्वारा किया जा रहा है, वो क्रीमी लेयर के माध्यम से किया जा रहा है। दूसरा भी ताजा मामला जो इस ईवीएम के मुद्दे में जो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ है, तो महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस, जिस गांव में पूरे लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है, उस गांव में कांग्रेस को कोई वोट नहीं मिला है। जब ये मुद्दा नेशनल मुद्दा होने लगा, वहां के लोगों ने बैलेट पेपर चुनाव कराने की बात की। इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए अभी हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी बाबा साहब अम्बेडकर का सदन में अपमान किए और ये मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए कि मुद्दा ईवीएम का नेशनल मुद्दा ना बने, इसीलिए ऐसा मुद्दे को डाइवर्ट किया। उद्देश्य क्या है, शॉर्ट में बताने की कोशिश करें हमारे दर्शकों को। सर बामसेब का जो उद्देश्य है, बामसेब का अपना कोई अलग उद्देश्य नहीं है, क्योंकि बामसेब हमारे महापुरुषों के जो उद्देश्य था, उसी उद्देश्य को अपना उद्देश्य बना रहा है। तो बामसेब का उद्देश्य जो तथागत गौतम बुद्धा का उद्देश्य था, उस उद्देश्य को कालांतर पे हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले साहब का जो उद्देश्य था, छत्रपति साहू जी महाराज का जो उद्देश्य था, और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो उद्देश्य था, और उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उद्देश्य क्या था? व्यवस्था परिवर्तन, समानता, न्याय, बंधुता पर आधारित समाज की स्थापना करना, यही उद्देश्य था। तो वही बामसेब का उद्देश्य है, व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था क्या है उसको जानने के लिए बहुत समय लगेगा। वो व्यवस्था जो गैर बराबरी की व्यवस्था है, जो ऊंच नीच की व्यवस्था है, जो छुआछूत की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को खत्म करके हम लोग समानता की व्यवस्था, समान भाव की व्यवस्था, बराबरी की व्यवस्था निर्माण करना चाहते हैं। वही बामसेब का उद्देश्य है। क्या संदेश देंगे हमारे दर्शकों को जो आज भी उसी दलदल में फंसे हुए हैं? हम अपने दर्शकों को संदेश यही देना चाहते हैं सर कि वो लोग वास्तविकता को जाने। आज जिस तरीके से बामसेब लगातार जागृति का अभियान चला रहा है, मेरे ख्याल से लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मुझे बामसेब के साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो डिसीजन मेकर नहीं बन पा रहे हैं। क्या लग रहा है, यहाँ जो नहीं आए वो क्या, उनकी क्या गलती है? ये लोग समझा पा रहे हैं, बामसेब के लोग नहीं समझा पा रहे हैं? जा रहे हैं सर, लोगों के पास जा रहे हैं, लोग सुन भी रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ मजबूती से आने के लिए अभी तैयार नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा बीच में है, इधर भी उधर भी है। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रचार होता है कि बामसेब नास्तिकता का संगठन है, क्योंकि देवी देवताओं के विरोध में काम करता है, धर्म के विरोध में काम करता है। तो मेरा जो मानना है सर कि यही है कि जिसका कोई सबूत नहीं, उसका कोई वजूद नहीं। तो बामसेब वही कह रहा है कि भाई जिसका कोई सबूत हो उसको हम मानेंगे, और जिस चीज का विरोध बामसेब कर रहा है, वो जिन लोगों ने बनाया उसका सबूत नहीं दे पा रहे हैं। तो सही तरीका है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।